तो नमस्कार है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि देखते हैं ये जो स्टेट टॉपर किए थे, फर्स्ट टॉपर हैं झारखंड में, झारखंड फर्स्ट स्टेट टॉपर 2015 का हिंदी का कॉपी। ठीक है, देखते हैं इनको कितने मार्क्स मिले और किस तरह से मार्क्स मिले हैं। तो देखिए, यह 2015 का पेपर है, हिंदी है और प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था। पंजीयन, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे पंजीयन वर्ष और रोल नंबर, रोल कोड यहाँ पे दिया होता है। ठीक है, रोल नंबर देवनागरी लिपि था इनका और यहाँ पे डेट, यानी कि किस डेट को एग्जाम हुआ था, तो 16 फरवरी 2015 को एग्जाम हुआ था। हिंदी में 100 में से 94 नंबर इन्होंने लाया है। कैसे लाया है इस चीज़ को आपको देखना है ताकि आप भी इसी तरह से मार्क्स अच्छे ला पाएँ। ठीक है, स्टेट टॉप करना चाह रहे हैं या फिर स्कूल टॉप करना चाह रहे हैं या फिर फर्स्ट डिवीजन करना, जो भी करना चाह रहे हैं, आपको एक अनुमान हो जाएगा कि टॉपर लोग किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसलिए मैं टॉपर की डायरेक्ट कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, आपका जो है टोटल पेज की संख्या होती है इसमें 32 और टोटल 100 मार्क्स होते हैं जिसमें से 33 नंबर लाने होते हैं। अब तो चेंज हो गया है, अब तो प्रैक्टिकल आपको दिया जा रहा है और टर्म 1 कर दिया है। तो कुल प्रश्नों टोटल प्रश्न 17 पूछे गए थे, समय 3 घंटा। प्रश्न वो अभी भी वही आएंगे जो पहले पूछे गए थे, सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जैक बोर्ड का। आइए देखते हैं झारखंड बोर्ड में। तो पहला है आपका खंड क, यहाँ पे आपको निर्देश दिए गए हैं। पहला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दें। शॉर्टली आपको आंसर करना था। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका कितने मार्क्स का है, यहाँ पे देख लेते हैं 12 मार्क्स का है और 12 में से इनको 12 का 12 पूरा का पूरा मिल गया है पहले पैसेज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 8 मार्क्स का पैसेज है, यहाँ पे बोल गया है कि पढ़ के प्रश्नों के आंसर करने हैं। इनको देखते हैं 8 में से कितने मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, राइटिंग भी बेकारी की समस्या यानी कि बेरोजगारी के ऊपर आया था इनका और इनको 8 में से 8 मार्क्स मिल गए हैं, यानी कि अभी तक इन्होंने दोनों पैसेज में पूरा का पूरा मार्क्स उठा लिया है। तो आप लोग भी पूरा का पूरा मार्क्स उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें निबंध लिखना था 10 मार्क्स का 200 शब्दों में। तो पहला था कि मेरे जीवन के लक्ष्य, दूसरा था पर्यावरण प्रदूषण और तीसरा था हमारा राज्य झारखंड। 3 में से किसी एक टॉपिक पे लिखना था, तो इन्होंने लिखा है पर्यावरण प्रदूषण पे और इनको 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं, तो देख लीजिए 10 में से 9 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, मैं अभी इसका पूरा का पूरा PDF दे दूंगा आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। पहले वीडियो को देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने घर से पढ़ लीजिएगा पूरा और हो सके तो जितने भी क्वेश्चन इन सभी को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत चांस है आने के ये क्वेश्चन जो कि पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट दीजिएगा इसी वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें पूछा गया था कि समय के सदुपयोग का महत्व बतलाते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। ठीक है, इसके लिए 5 मार्क्स पूछा गया था। अगर इसको नहीं बनाते हैं तो नीचे में अथवा दिया था कि अपने मोहल्ले की सड़कों एवं नालियों को समुचित सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक अनुरोध पत्र लिखें। तो 2 में से किसी एक पे पत्र लिखने को आ गया था इनका। इनमें इनको 5 में से 5 मार्क्स पूरा का पूरा मिल सकता है, तो मिल गया था, तो आपको भी मिल सकता है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि नहीं 5 मार्क्स नहीं मिलता, फुल मार्क्स नहीं मिलता, तो देख लीजिए अपनी आंखों से। मैं क्या बताऊं, किसी के कहने पर नहीं, प्रूफ पे विश्वास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि विज्ञान सबूत मांगता है और वैज्ञानिक तरीके से कोई भी किया गया कार्य हमेशा अच्छा ही फल देता है, रिजल्ट देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें आपको 3 क्वेश्चन थे 1-1 मार्क्स के और पूछा गया था कि उसके चित्र बनाइए। उसने चित्र बनाया, यहाँ पे बोला गया है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद छांटना है। उसने चित्र बनाया, बच्चों को गाय का दूध दिया जाता है, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। तो इन तीनों में क्रियापद इन्होंने छांटा है और 3 में से 3 मार्क्स इनको मिल गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देख लीजिए, इनको बोला गया था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। तो अव्यय का था, इसमें इनको 3 में से कितने मार्क्स मिले हैं, तो 3 में से 3 पूरा का पूरा मिल गया है। नहीं यार, 3 में से 3 नहीं मिला है। क्वेश्चन पहला था कि पता नहीं वह कब चला गया, ये होना चाहिए, तो इन्होंने लिख दिया कहाँ, ये इनका गलत हो गया, यहाँ पे कब होना चाहिए था। ठीक है, बाकी ये दोनों सही है कि बालक चांद की ओर देख रहा है और अनुराग सदैव सत्य बोलता है, सदैव या हमेशा। ठीक है, दोनों यहाँ पे भरा जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, एंड 1 2 3, ठीक है, 3 मार्क्स का था, तीनों का तीनों यहाँ पे मिल गया है। क्रिया से थे, पहला था कि मिश्र वाक्य का उदाहरण देना था वाक्य, और दूसरा था जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह उसे सफलता मिलती है, और इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना था। तो यहाँ पे बदला है कि सरल परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को सफलता मिलती है, ठीक है। और तीसरा था कि उसने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसको आश्रित वाक्य में उपवाक्य को अलग करना था। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा इन्होंने अलग किया है, और इनको 3 में से 3 मार्क्स पूरा का पूरा मिल गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें इनको पूछा गया था कि निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करें, और इन्होंने वाक्य परिवर्तन किया, 3 में से 3 मार्क्स पूरा का पूरा मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें पूछा गया था इनको कि यथासंभव का समास विग्रह करें, फिर लंबोदर का कौन सा समास है, और काल के 2 भिन्न अर्थ को लिखे। तो इनको 3 में से 3 पूरा का पूरा मिल गया है। समास में इन्होंने क्या दिया है, संभव के अनुसार, और बहुव्रीहि समास लंबोदर का, और काल के 2 मृत्यु और समय, ये दोनों लिखे हैं इन्होंने। आगे देखते हैं खंड ख। खंड ख शुरू हो जाता है यहाँ पे, और खंड ख आपका बुक से होता है, ठीक है, किताब से। तो देखिए किताब का एक छोटा सा स्टैंजा दे दिया है, यानी कि एक तरह से पैराग्राफ दे दिया है, पढ़ के यहाँ पे आंसर करना है। टोटल है आपका 2 2 4 2 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और 6 मार्क्स कितने मिले इनको, तो देख लेते हैं जी। 6 में 6 इनको पूरा का पूरा यहाँ पे मिल गया है। इसको आंसर को पढ़ना है कि इन्होंने कैसे लिखा है, ठीक है। आंसर को एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको PDF अभी प्रोवाइड कर दूंगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो इसमें पूछा गया था इनको कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें, और 3-3 करके 9 नंबर पूछे गए थे इनको। 4 यहाँ पे हैं क्वेश्चन, 4 में से 3 को ही बनाना था। पहला है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। ख नंबर में पूछा गया था कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि जो देव थे, कवि देव ने किन किन रूपों में देखा, इन रूपों को बताना है। ग नंबर में छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट करना है। और घ नंबर है कि कन्यादान जो पुस्तक था, कन्यादान पाठ से पूछा गया है कि कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, जैसे कि बोला था कि आरती में मत निहारना, ठीक है। यार ये तो आ ही जाता है हर बार, इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए इनको यहाँ पे 9 में से 8 मार्क्स मिले हैं। किसमें 1 नंबर कटा उसको भी ध्यान में रखना है, कहाँ पे कटा है वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा का पूरा इनको इसी तरह से लिखना है आपको भी दोस्त, है ना, मेहनत करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें आपको 3 2 5 मार्क्स का मिला था, और 5 में इनको कितना मार्क्स मिला है आइए देखते हैं। तो पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। गोपियाँ हैं, फिर है आपका स्मृति को पाथे बनाने का क्या है आशय, कविता से पूछा गया है। तो देख लेते हैं इनको 5 में से 5 पूरा का पूरा मिल गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया था इनको, क्वेश्चन नंबर 13 ना, 12 13, हाँ, इसमें पूछा गया है इनको कि निम्नलिखित को पढ़ लेना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए ये था आपका 2 2 4 2 6 मार्क्स का था, पढ़ के आंसर करना था, किताब का था। तो इनको 6 में से कितने मार्क्स मिले हैं, यहाँ पे 4 मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। 2 2 4 2 6, हाँ, इनको 6 में से यहाँ पे 4 ही मार्क्स मिले हैं, 2 मार्क्स इनका कट गया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है कि कहाँ पे मार्क्स कट रहा है और कहाँ पे मार्क्स बढ़ रहा है। 1 मिनट यार, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको 3-3 करके 9 दिखाए गए हैं, यानी कि 3-3 करके 3 क्वेश्चन बनाने थे, 4 ऑप्शन में है, किसी 3 को ही बनाना है। पहला है कि पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताओं को बताना था। ख नंबर है कि पाठ में उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसने फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करता है या प्रकट होता है, ठीक है। ग नंबर में वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका ने अपनी आंखों पर विश्वास हो, क्या है यार, लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया न अपने कानों पर, ठीक है। और घ नंबर था कि काशी में हो रहे
कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते थे। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया था और सभी अच्छे ही क्वेश्चन है। इनको 9 में से यहाँ पे 9 मार्क्स पूरा का पूरा मिल गया है। अब देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में इनको क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। और इनका है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें इनको कितना मिला है। तो पहला है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा। और ख नंबर है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ठीक है। इसको बताना है। बिस्मिल्लाह खां से क्वेश्चन है। फिर है कि आपका क नंबर तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। और ख नंबर है कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, ये बताना है, ठीक है। देखिए इनको 5 में से 5 पूरा का पूरा मार्क्स मिल गया है। और पूरा देख रहे हैं, एकदम पेज छोड़ना नहीं है, एक भी लाइन नहीं छोड़ना यार। क्यों छोड़ेंगे, पैसा दिए भाई आप, ठीक है। पैसा देना है, एक एक चीज को वसूल करना है, लिखना है दोस्त। सच में बता रहा हूँ, मार्क्स अच्छा मिलेगा। और मार्क्स मिलेगा ना तो आगे चल के फायदा होगा। क्वेश्चन है कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखे। 4 नंबर। फिर है नीचे, ये भी 4 नंबर का है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया था, ये बताना है। तो बताना है कि कैसे उनको उठा के ले गया था टुन्नू को, ठीक है। गोरे सिपाही, यार मैंने तो 10 पढ़ा था, कब हो गया, जमाना हो गया ना अभी तो। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अच्छे से पढ़िएगा तो याद रह जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं, ठीक है। सॉरी 2 अंकों वाले 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं। और 4 ऑप्शन में है, 4 में से किन्हीं 2 का आंसर, किन्हीं 3 का आंसर करना है। पहला है कि भोलानाथ, ये वाला आपको छोटा वाला बुक से आया है, छोटा वाला बुक जो है ना, पूरा हिंदी उसी से। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। फिर है सरकार तंत्र में जॉर्ज पंचन की नाक लगाने को लेकर जो चिंता बदवासी दिखाई गई है उसको बताना है। उससे क्वेश्चन आए थे कि उनकी मानसिकता को क्या दर्शाता है। ग नंबर और घ नंबर इस तरह से क्वेश्चन है यार, समय नहीं है अभी, मुझे थोड़ा काम है। तो ये था, देख लिए। इनको 6 में से 6 का पूरा मार्क्स मिल गया है। दोस्तों ये 32 पेज का पेपर होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब तो आपका टर्म 1 होगा, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 50 सब्जेक्टिव होंगे, लेकिन आपका जो मैटर रहेगा यही रहेगा सेम। तो अच्छे से तैयारी करना है। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। और हेल्प होगा, काफ़ी हेल्प होगा दोस्तों आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप टॉप करना चाहते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा आपको काम देगा, ठीक है। देखिए टॉप उम्मीद ऊंचाई की रखिए, आपको नीचे की जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। झारखंड से हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इसी तरह से बीच बीच में आपको देता रहूँगा एंड झारखंड GK वगैरह भी प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू।